स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि एक फिजिसिस्ट रदरफोर्ड ने किया था। और किस लिए किया था? ताकि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर बेहतर तौर से समझा जा सके। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कुछ लेक्चर्स में पहले डिस्कस किया है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे पास एटम होता है वो पॉजिटिव चार्जेस का स्फेयर होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस का स्फेयर होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड से मुराद ये है कि ऐसे रखे होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई ब्रेड देखें और उसके अंदर किशमिश इसी तरह के कोई मेवे लगे हुए होते हैं, उसी तरह से हम ये मिसाल यहाँ पे भी देख सकते हैं कि थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो ऐसा दिया था कि जिसके अंदर एक पॉजिटिव स्फेयर है हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस का स्फेयर है और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस प्लेस है मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस का हमारे पास स्फेयर है जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस यूं रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी मॉडल को वेरीफाई करने के लिए 1911 में, ठीक है, 1911 में एक फिजिसिस्ट अर्नेस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, या हम उसे टेस्ट भी कह सकते हैं, ताकि इस मॉडल को देखा जा सके कि जो हमारे पास ये मॉडल हमें बता रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड हैं, तो क्या वो ठीक है। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की बीम को स्ट्राइक करवाया गया। एक यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया गया गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, ताकि जब वो अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे उस गोल्ड फॉइल के एटम्स के साथ, तो हमें जो स्ट्रक्चर है एटम का वो बेहतर तौर से पता चल सकेगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम अभी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को मैं सिर्फ अल्फा के सिंबल से डिनोट करूंगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो चार्ज होता है वो ट्वाइस होता है एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पे। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं +2 EP। दैट मीन्स कि हमारे पास एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, तो हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज होता है। और जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनका मैस कितना होता है? इनका मैस होता है एक प्रोटॉन के मैस के 4 टाइम्स से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं हीलियम एटम के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हीलियम एटम होता है उसके अंदर भी हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास जो ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं हीलियम एटम के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोचने की बात है कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स को ही क्यों यूज किया गया। ठीक है, अब देखें, अब ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया था कि ताकि हम एटॉमिक मॉडल को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका फायदा ये होगा कि जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि पॉजिटिव चार्ज के जो हमारे पास पार्टिकल्स की बीम है वो स्ट्राइक करेगी किसी गोल्ड फॉयल के एटम्स के साथ, तो होगा ये कि जैसे कि ये मॉडल था थॉमसन मॉडल जिसके थ्रू हमें ये बताया गया कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेडेड है एक स्फेयर की तरह। ठीक है, तो होगा ये कि हमने पॉजिटिव चार्ज की पार्टिकल को इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज के मैस से। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो एटम का किस तरह से है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बीम यूज करते तो वो तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता और हमारे पास सही तौर से पता ना चल सकता कि हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया अल्फा पार्टिकल्स को जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया उसके लिए हमारे पास क्या सेटअप था। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक अल्फा सोर्स पड़ी हुई है एक लेड बॉक्स में, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अल्फा सोर्स है इसके लिए रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ की जाती है। रेडियो एक्टिव सोर्स से मुराद ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए मुख्तलिफ पार्टिकल्स और एनर्जीज को इमिट आउट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो उन्हीं की इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो वजूद में आएंगे, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पे सोर्स इस्तेमाल किया गया है वो सोर्स रिच होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि हमने इस सोर्स को किस में रखा है, हमने रखा है एक थिक लेड ब्लॉक में, ठीक है। और ये जो हमारे पास लेड ब्लॉक है इसकी ओपनिंग बहुत स्मॉल रखी गई है और इसमें से जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं तो वो स्ट्राइक करते हैं इस गोल्ड फॉयल से जो कि बहुत पतली है। और इसके जो हमारे पास मोटाई है वो कितनी है इस फॉयल की मोटाई होती है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास ये फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बीम टकराती है तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, ठीक है। और इस सेटअप में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सर्कल यहाँ पे मौजूद है ये चैम्बर को शो कर रहा है जो कि इवैक्यूएटेड है, यानी कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। वो इसलिए यहाँ पे इवैक्यूएटेड चैम्बर बनाया गया है ताकि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक ना करें बल्कि सिर्फ इस गोल्ड फॉयल के एटम से स्ट्राइक करें। तो जब वो डिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ पे गोल्ड फॉयल के एटम से टकरा के तो उनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर है, ठीक है। ये जो आप ग्रीन कलर में यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास मूवेबल डिटेक्टर है जिसके अंदर माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। और ये पार्टिकल्स जिस एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं गोल्ड फॉयल के एटम से टकरा के वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। कि जिस एंगल से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं इस गोल्ड फॉयल के एटम से टकरा के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने अभी सेटअप डिस्कस किया है कि हमारे पास जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप होता है वो क्या होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, क्या रिजल्ट्स उसे नजर आए, वो हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप स्टूडेंट्स के यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।